आपकी कृपा से मैं और मेरी धर्मपत्नी अपना दिन आपके एकांतिक वार्तालाप से आरंभ करते हैं। कीर्तन से अपने दिन में आनंदित रहते हैं। हम सत्संग के एक एक स्वर्णिम शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आपकी कृपा से गुरुदेव, मैं एक भ्रष्ट जीव, मांस खाना, परस्त्री गमन, दो दर्शन से आध्यात्मिक जीव बन पाया हूँ और अब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, अभी इस मार्ग पर हम बहुत नए और छोटे हैं, फिर भी आपकी कृपा और वचनों से जो समझ आया है वो ये है कि हम भगवान का अंश है और भगवत प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। इसका सबसे सरल और सीधा उपाय है इस कलयुग में नाम जप और गुरु के चरणा अमृत जूठन खाने और सेवा से ही हो सकता है। जैसे आपने बताया कि या तो गुरु भगवान कृपा से मिला देते हैं, जिसमें भगवान ही साधक को गुरु से मिलाते हैं, अथवा गुरु स्वयं बुला लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी आपने ही बुलाया। कृपा करके बताइए कि आपके चरणामृत पाने, जूठन पाने और सेवा करने का अवसर कैसे प्राप्त होगा ताकि हमारा भगवत मार्ग। हाँ, इसमें चरणामृत और चरण रज ये सब समाई हुई है आज्ञा के पालन में। जैसे कोई रोज चरणामृत पिए, रोज जूठन खाए और हमारे शरीर की भी सेवा करे, पर हमारी बात न माने, हमारी आज्ञा न माने, तो विशेष लाभ नहीं होगा। कल्याण तो होगा, कल्याण तो होगा, क्योंकि सानिध्य में है, उच्छिष्ट पा रहा है, चरणामृत पा रहा है, तो अधोगति को तो प्राप्त नहीं होगा, पर अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। अध्यात्म की ऊंचाई पर एक दूर देश में रहता है, बिल्कुल चरणामृत नहीं मिला है, बिल्कुल चरण रज नहीं मिली, बिल्कुल चरण सेवा नहीं मिली, पर वो आज्ञा पर चल रहा है, तो वो उससे ज्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हमें लगता है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने साहब की इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। तो हमारी सबके लिए यही प्रार्थना रहती है कि यदि हम प्रभु का नाम जप करें और प्रभु के आश्रित होकर के गंदे आचरण छोड़ दें, तो हमारा इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। देखो, एक होता है साधन करना और एक होता है कृपा से साधना में प्रवेश पाना। एक अहम से साधना होती है और एक कृपा से होती है। कृपा वाली जो साधना होती है वो पारसमणि और लोहे के स्पर्श का चमत्कार करती है। इतनी जल्दी परिवर्तन जो होता है वो कृपा से होता है। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारसमणि छू जाए तो सेकंड में सोना बन जाए। तो बहुत जन्मों का हमारा मलिन मन इस जन्म में भी मलिन आचरण करने वाला और वचन छू गया शरीर से। जैसे ये भाई कह रहे मैं अभी आया हूं, सुधार हमारा पहले हो गया, तो वचन छू गया ना, मलिन मन में वचन रूपी पारसमणि छू गई तो परिवर्तन शुरू हो गया। और यदि हम उसी वचन को पकड़ ले तो हम पारसमणि ही बन जाएंगे, सोना ही नहीं, सीधे पारसमणि। क्योंकि संत आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं कि सब भगवत प्राप्त हो जाए, सब आनंद में हो। तो मुझे लगता है अगर आज्ञा पालन की जाए तो सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि गुरु की सेवा दो तरह के होते हैं, एक गुरु की सेवा और दूसरा गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये दो तरह की सेवाएं होती हैं। तो ये दोनों सेवाओं में सबसे बड़ा सेवा कौन है? तो महाराज जी ने बताया कि गुरु की आज्ञा की पालन करना ही बड़ा सेवा है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे मोटिवेट आप लोग भी होते रहें। राधा राधा।